नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड। हिंदी में इसको चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद के नाम से जानते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के महीने में यूनाइटेड स्टेट गए थे, जहां यूनाइटेड स्टेट के एक शहर डेलावेयर में क्वाड समिट हुई। जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी में इनकी अंतिम क्वाड समिट थी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे और अमेरिका के वो नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्वाड समझना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, क्वाड के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के बीच ये होता है कि क्वाड का मेन काम है कि चाइना को घेरना, चाइना पर नज़र रखना। क्या रियली में जो क्वाड है, जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग करते हैं, इसका मेन काम चाइना को घेरना है? अगर इसका मेन काम चाइना को घेरना है तो फिर चाइना बोलता है कि जो 4 देश मिलकर हैं इसमें क्वाड में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, यूनाइटेड स्टेट, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास इतनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइना को काउंटर कर सके। ये चाइना के स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा चाइना बात क्यों बोल रहा है, इसी चीज़ को हमको समझना होगा। और अब क्वाड के लीडर की बात करें तो क्वाड आज के समय में जब इसकी समिट होती है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज डायमेंशन पर क्वाड के बारे में बात की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में की जाती है, स्पेस इनोवेशन के बारे में बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है। वहाँ पर चाइना काउंटर के बारे में तो बात नहीं आता। फिर ये चाइना सवाल क्यों उठाता है, इसकी कहानी आपको समझना होगा कि क्वाड बना क्यों, तब इसको पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड कहा जाता है, इसका कंसेप्ट 2007 में उस समय के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। इसके देने का मेन कारण यह था कि 2007 के समय में जो चाइना था वह आर्थिक रूप से मजबूत बनता जा रहा था, और मजबूत बनने के साथ साथ वह अपने आसपास के मैरीटाइम एरिया में एक साइकोलॉजिकल वार छेड़ दिया था। ये जो साइकोलॉजिकल वार था, यह इन देशों के प्रति था जो उससे उस समय मजबूत थे, और उसके नज़र में सबसे बड़ा जो मजबूत देश उसके समीप था वह जापान था। वह करता क्या था कि इंडो पैसिफिक रीजन में वह जापानी जो जहाज़ होते थे, नेवल शिप होते थे, उनके आगे खड़ा हो जाता था, उनको घेरने का कार्य करता था और अंगेल बीच में डालता था। इसको देखकर जो जापान के उस समय का प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, वह परेशान हो गए और उन्होंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का कंसेप्ट दिया। और इस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में उन्होंने 4 देशों की मेंबरशिप मांगी। जो इस 4 देश थे, इसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और खुद जापान, उन्होंने मेंबरशिप मांगी। जब वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास गए शिंजो आबे, तो अमेरिका का उस समय कहना था कि देखिए जापान, मैं आपके साथ इस क्वाड में भाग नहीं ले सकता, इसका पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अभी इराक और अफगान के वार में बिजी हूँ। आपको पता है कि 2003 से 2011 के बीच यूनाइटेड स्टेट इराक के वार में ही उलझा रहा, सद्दाम हुसैन के पीछे ही वो भागता रहा। अफगान वार में था, 20 सालों तक उनकी सेना रही। अफगानिस्तान में कुछ नहीं हो पाया उनका। ट्रम्प के आने के बाद तो वो सेना फिर वापस आ जाई, फिर से उसने तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। तालिबान के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ क्वाड के बारे में बात करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने शिंजो आबे से कहा कि देखिए जापान, मैं अभी क्वाड के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं अफगान और इराक के वार में बिजी हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं और रिसोर्सेज भी नहीं है। फिर वो जाता है ऑस्ट्रेलिया के बाद। यहाँ पर आपको समझना होगा, उस समय ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो ट्रेड थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। चाइना एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी और उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, और उस समय सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वो ऑस्ट्रेलिया से लेती थी। ऑस्ट्रेलिया चाइना को एज ए मार्केट देखता था, इसलिए उसने सरासर तरीके से मना कर दिया। फिर भारत के पास जाता है, और भारत के पास जाने के बाद जापान बोलता है कि आपको क्वाड में आना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। भारत का कहना है कि देखिए, हम चाइना को अपसेट नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते। तो जो 2007 में शिंजो आबे का जो कंसेप्ट था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वह मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। साल बीतते गए और साल आया 2012 को। 2012 में शिंजो आबे ने, ऐसा लगता है कि उन्होंने मूड बना दिया था भी क्वाड का हम लोग स्थापना जरूर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। फिर वो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट के पास, इंडिया के पास और ऑस्ट्रेलिया के पास, और पूछते हैं कि क्या आपको मैरीटाइम ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इस पर जो सबसे वाला कंसर्न किसी ने जाहिर किया, सबसे पहले तो वह भारत था। बोलता कि कंसर्न है, समस्या है, और ये समस्या कौन है, ये समस्या चीन है। इंडियन ओशियन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, मैं बता दूँ कि इंडो पैसिफिक जब रीजन बोलूँगा आपको, इंडियन ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक रीजन को, जिसमें वो कंट्री सारे आते हैं, वो सारा समुच सेट्स है, वो इंडो पैसिफिक रीजन है। भारत ने सबसे पहले ये समस्या जाहिर किया जापान के सामने कि हाँ, आपने जो 2007 में बताया था
ये सही में समस्या है चीन हमारे लिए। इंडो इंडियन ओशियन में उनकी शिप, नेवल शिप आ रही हैं, व्यापार में बाधा हैं। उसके बाद जापान ने, इंडिया तो राजी हुआ, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया था फिर उस समय राजी नहीं था, क्योंकि वो उस समय व्यापार करने के मूड में था। आपको पता था कि वो एक बड़ा मार्केट देख रहा था ऑस्ट्रेलिया चीन को, और चीन वहाँ से रिसोर्सेस ले रहा था। अमेरिका उस समय अफगान और इराक वार से फ्री हो चुका था, और एक बहुत ही स्ट्रांग एलाई जापान और यूनाइटेड स्टेट है ही। तो यूनाइटेड स्टेट इस पर राजी हुआ, और शिंजो अबे ने एक नया टर्म दिया जिसको हम लोग कहते हैं एशियन सिक्योरिटी डायमंड, जो क्वाड का ही रूप था। इसके बाद जो शिंजो अबे थे, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट से कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया को मनाइए, और आप अगर मना लेते हैं तो हम 4 देश आ सकते हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग चाइना को घेरने का काम कर सकते हैं। यहाँ से कहानी समझिएगा दोस्तों। अमेरिका जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास और बोलता है कि देखिए आप तो ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेड कीजिए, इसमें हम आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ आप समझना होगा कि जो अमेरिका है, सॉरी जो चाइना है, वो आपके लिए कंसर्न बन सकता है आने वाले भविष्य में। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने ध्यान नहीं दिया, परिस्थिति बदली, साल बीतते गए, साल आया 2017, और प्रधानमंत्री थे भारत में नरेंद्र मोदी, और यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट बन चुके थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि उस समय आपको पता है कि 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुई थी। इस डोकलाम क्राइसिस जो भूटान का एक एरिया है, भारत और चाइना के बीच जो झड़प हुई थी डोकलाम को लेकर, अमेरिका को लगा कि अगर पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक टेररिज्म के बाद जो सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए होगा वो चाइना ही है। उसने समझाया ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया आप सुनिए मेरे बात, ये जो आप व्यापार कर रहे हैं ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा घातक हो सकता है। अमेरिका की बात यूनाइटेड स्टेट ने माना, और जो 2012 में शिंजो अबे ने एशियन सिक्योरिटी डायलॉग कंसेप्ट किया था, उसको डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने वापस से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो 2007 में कंसेप्ट किए थे, कौन, शिंजो अबे, बनाया गया, और इसमें 4 देश मेंबर शामिल हुए। अब आपको ये समझना होगा इसके पीछे के जो सबसे बड़ी कोई मेहनत किया तो वो ट्रंप सरकार थी। दोस्तों, जो क्वाड बना तो कुछ सालों तक वो तो मीटिंग हुई नहीं, डेलीगेट्स भेजते थे, कभी फॉर्म जो मिनिस्टर होते थे वो मीटिंग कर सकते थे, लेकिन हेड टू हेड जो स्टेट के जो हेड्स हैं वो कभी उन्होंने वार्तालाप नहीं किया, वर्चुअल मीटिंग हुआ करती थी। उसके बाद आपको पता है कि 2020 में गलवान डिस्प्यूट हम लोग के साथ देखने को मिला चाइना के साथ, जब पूरा वर्ल्ड कोविड के समस्या से जूझ रहा था। इसके बारे में भी एक लंबा वीडियो बनेंगे कि उस समय कहानी क्या थी, अगले वीडियो में शायद वो समझ लें चीन के बारे में। तो दोस्तों, जब ये क्वाड बना तो क्वाड में अब एक चीज़ देखिए कि आज के समय में जो क्वाड होता है, जो समिट होता है, उसमें बात की जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ 2024 का जो डेलावेयर में समिट हुआ, इसमें किन चीज़ों पर बात की गई। इसमें बात किया गया हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में, डिजास्टर में रिस्पॉन्स के बारे में, हायर क्वालिटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आपको साथ बताया गया कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आज बात हुई। यहाँ पर कभी भी चाइना को काउंटर करने का सवाल नहीं आया, लेकिन आपके पीछे की कहानी आपको समझना होगा। क्वाड का जो कंसेप्ट शिंजो अबे ने दिया था वो चाइना को काउंटर करने का ही था, और क्वाड के जो मेंबर होते हैं वो कभी भी अपने समिट पर चाइना का काउंटर सवाल नहीं करते। अब एक पीछे कहानी ये समझिए, चाइना ने जब इसको काउंटर किया क्वाड को, कि जो क्वाड बना है ये आपको, अब देखिए मैं कहानी दिलचस्प सुनाता हूँ। चाइना क्वाड को कैसे देखता है दोस्तों, चाइना जो है वो क्वाड को यूकी गेम के रूप में देखता है। विक्की क्या है, देखिए चाइनीज जो चेस होता है शतरंज, उसको विक्की बोलते हैं। जैसे हम लोग अपना इंडियन जो चेस होता है नॉर्मल, उसमें क्या होता है, आप स्टेप भाई चलते हैं प्यादे। लेकिन चाइना का जो विकी गेम है उसमें क्या करता है, लोग जब वो विकी खेलते हैं, जो शतरंज चेस खेलते हैं, उसमें आप जो आपका ओपोनेंट है उसको आप घेरते रहते हैं, सर्किल करते रहते हैं, और आपने अपने ओपोनेंट के हेड को सर्किल कर लिया तो आप जीत जाते हैं। तो चाइना ने काउंटर किया क्वाड को कि ये जो 4 देश बैठ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के नाम पर, ये मेन मेरे साथ विकी खेलना है, यानी मुझे इंडो पैसिफिक रीजन में घेरने का काम करना है। फिर क्वाड ने काम किया कि क्वाड ने बोला कि चाइना अब हमें काउंटर कर रहा है, तो क्वाड ने एक दिमाग लगाया और उसने बोला कि देखिए हम कोई अलायंस नहीं है, क्वाड एक मिलिट्री अलायंस भी नहीं है, एक फॉर्मर ओपनिंग ग्रुपिंग जैसा है। उसने बोला
कि जो आसियान के कंट्री हैं, आपको पता होगा कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट भी आ गया है, जिसकी हेडक्वार्टर आपको जकार्ता में मिलेगा। इसमें इन सारे देशों को जुड़ने का कहा गया। आज के समय में क्वाड प्लस की बात की जा रही है और बोला गया कि आप क्वाड के साथ जुड़िए और हम लोग इकोनॉमिकल लेवल पर, मैरिटाइम सिक्योरिटी लेवल पर बात करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ आप समझिए, अगर क्वाड आज के समय में आसियान के साथ जुड़ने की बात कर रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? इंडिया को है। इंडिया को इसलिए है क्योंकि इंडिया क्वाड से नज़दीक भी है, ऑस्ट्रेलिया भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इंडिया को इसलिए फ़ायदा है कि जो मलाक्का स्ट्रीट है, जो चाइना आज के समय में सैटेलाइट से लादे नेवल से इंडियन ओशियन में भेज रहे हैं, उसको वहाँ से काउंटर हो सकता है। तो चाइना ने जब काउंटर किया कि ये मेरे साथ वीकी खेल रहे, मुझे खेलने काम कर रहे हैं, तो क्वाड ने कहा कि भाई हम तो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में, हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, फिर चाइना ने काउंटर किया, ये जो क्वाड है ये असफल हो चुका है। असफल इसलिए हो चुका है क्योंकि ये मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में, जो मतलब सैन्य जो क्षमता है उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। यानी इनके पास बना तो मेरे काउंटर करने के लिए, लेकिन इनके पास इतनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि हमको काउंटर कर सकें। फिर क्वाड ने कहा कि हम इसके लिए बने ही नहीं हैं सर। लेकिन पीछे का खेल आपको समझ रहा है, समझ में आना चाहिए कि क्वाड बना क्यों है। अब ये समझिए, क्वाड का मेन काम है चाइना को मैसेज देना। क्वाड कभी भी फॉर्मल मंच पर अपने समिट पर चाइना को काउंटर करने के लिए बात नहीं करता, लेकिन क्वाड का पीछे का एजेंडा यही है, वो चाइना को एक मैसेज देता है क्वाड कि आपके आसपास रहेंगे, आस पर नजर हमेशा लगा कर रखेंगे, और जहाँ आपने कड़ी की काउंट करने में कोई देरी नहीं होगी सर। और जो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव पर डायमेंशन पर बात करते हैं, उसमें एक मिलिट्री और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है। इस एक डायमेंशन को उठाकर आपको काउंटर किया जा सकता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, ये बना किससे और इसका काम क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।